स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो टोटल 48 शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 3 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये शिफ्ट जो है 6/7/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले मैंने 3 शिफ्ट का ऑलरेडी करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया। और हाँ, एमटीएस के 2021 के प्रीवियस ईयर 42 शिफ्ट में जितने जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैंने एक मैराथन वीडियो बना दिया है जीके का। जाके आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपको बिल्कुल सेम उसी प्रकार का रिपीट क्वेश्चन आपको जो 2023 में मिलने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन जितने भी आप प्रीवियस करेंगे उतना आपका बेस मजबूत होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जीके का भी क्वेश्चन आप लगातार देख रही है। और एसएससी के एग्जाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस आपको सभी आपको मैराथन वीडियो में मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पेपर कटिंग है तो पहले इसको जूम कर लेते हैं, बनाएंगे उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे से कैसा बनेगा। यहाँ पर आकृति अगर इस बॉक्स में देखिए जैसा आकृति यहाँ पर यानी कि ये पलटेगा तो यानी कि सेम आकृति बनेगा। तो ऊपर वाला देखिए सामने वाला ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ऊपर वाला बन गया। या दोनों यहाँ पर बंद है। उसके बाद देखिए नीचे वाला जो है आकृति यहाँ पर लास्ट से है तो यानी कि लास्ट से भी एक ऐसा बनेगा आकृति, यानी कि दोनों इस तरफ हो गया। और ये दोनों जब पलटेगा यानी कि उल्टा बन जाएगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इस प्रकार हम बना देते थोड़ा सा, इस प्रकार बन जाएगा। और ये वाला जो लास्ट में है वो लास्ट में ही चला जाएगा और वो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये आकृति ऊपर में ठीक है, ये भी ठीक है और नीचे की तरफ ये दोनों ठीक है, लेकिन देखिए बीच वाला आकृति जो है ये गलत दिया गया, यानी कि यही गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए ये भी ठीक है, ये देखिए ऊपर में ऐसा आकृति होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आकृति, तो यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी देखिए ऐसा आकृति नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऊपर की ओर, यानी कि ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला नीचे की तरफ है दोनों और ये दोनों ऊपर की तरफ है। और ये आकृति देखिए एक जैसे ये दोनों नीचे की तरफ और ये दोनों ऊपर की, यानी कि दोनों उल्टा बना हुआ है एक दूसरे के, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जो नीचे दिए गए ऑप्शन में होना चाहिए। अगर देखिए एम से यहाँ पर के कितना हो रहा है, एल एम यानी कि 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट ओ से एम कितना हो रहा है, एन ओ, यहाँ पर भी 2 घट रहा है। उसका देखिए बी से जेड यहाँ पर भी 2, यानी कि सभी डिजिट में 2 घट रहा है। तो ऐसा ही हमें ऑप्शन चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए से वाई कितना हो रहा है, वाई का कितना होता है जेड ए, यानी कि ठीक है 2 घट रहा है। उसका देखिए जे से यहाँ पर एच कितना है, आई जे, यहाँ पर भी 2 घट रहा है। के से देखिए एन है, यानी कि एन के बाद कितना होता है, एन के बाद तो ओ पी होता है, लेकिन यहाँ तो के दिया देंगे, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस से यहाँ पर पी हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यू आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 घट रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसका तो थर्ड ऑप्शन देखिए एल से जे कितना हो रहा है, के एल, यानी कि 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए ओ से एम कितना हो रहा है, एन ओ, यानी कि 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए पी से एन कितना, एन ओ, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सभी डिजिट में 2 घट रहा है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट या आप इसको तुलना वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। देखिए 7 लड़का बोला गया, B1 B2 से लेकर B7 तक के भारों की तुलना की गई है। B5 का भार जो है केवल एक लड़का से कम है, यानी कि B5 जो है, यानी कि B5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। B5 का भार जो है एक लड़का से कम, यानी कि एक लड़का जो है इससे ज़्यादा ऊंचा होगा, देखिए इसका भार ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक लड़का से कम है और B6 से अधिक, यानी इस B5 का भार जो है B6 से अधिक था, ठीक है, इसको ऊपर लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए B4 का भार B6 के भार से न तो अधिक और न ही कम है, यानी कि इसके बराबर है कौन, B4 का भार। उसके बाद देखिए किंतु B1 B7 B3 से अधिक है, यानी कि इसका भार जो है B1 और कितना है B7 और B3, इन तीनों के भार से अधिक है इसका, इन दोनों का भार। उसके बाद देखिए किसका भार सबसे अधिक है, तो देखिए सबसे भार कहाँ पर, यहाँ होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दिया, B2 नहीं दिया, यानी कि यही सबसे भारी वाला जो हो जाएगा, यानी कि B2 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह जो अगले बॉक्स में कहाँ पर चला गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप का बन गया। उसके बाद देखिए अगले में कहाँ पर चला गया, नीचे की ओर चला गया। और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर पहले रूप में चला, यानी कि एक में बदल जा रहा है और एक में वैसा हो जा रहा है। अब फिर इस यहाँ पर से कहाँ चला गया, यहाँ पर जरा फिर से चेंज हो गया, यानी कि अब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। अब देखिए हम बीच वाला एरो देख लेते हैं, एरो किस प्रकार घूम रहा है। देखिए इस बॉक्स में जो है थोड़ा सा देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर देखिए फिर से एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ से देखिए अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर से घूमेगा तो यानी कि सिर्फ सीधा बन जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा एरो, यानी कि बिल्कुल सीधा नीचे की ओर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं। अब ये पंचभुज वाला देख लीजिए कहाँ पर जा रहा है। यहाँ देखिए अगले बॉक्स में कहाँ पर चला गया, ऊपर की ओर चला गया और वो ब्लैक बन गया, ठीक है। अब ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब ये व्हाइट बन गया, फिर से नीचे की ओर गया तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बन गया। अब यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो ये व्हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पंचभुज जो बनेगा वो व्हाइट प्रकार का होगा। इन तीनों ही प्रकार का मगर ऑप्शन से चेक करें। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई ठीक है, यहाँ पर पंचभुज ठीक है, और यदि एरो नीचे की ओर, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखें जिस प्रकार ये ऑप्शन संबंधित है उसी प्रकार हमें एक और का बताना है 37 से। देखें 16 से 38 किस प्रकार है, 26 से 58 किस प्रकार, तो 37 से क्या होगा। अगर यहाँ पर देखें 16 से 38 कैसे, अगर हम 16 का दोगुना करते हैं, ठीक है, 16 का दोगुना कितना होता है 32 होता है, 32 में हम कितना ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा, 6 ऐड कर दे। उसी प्रकार देखिए 26 से 58 किस प्रकार है, 26 दूना 52 और 52 में 6 ऐड करेंगे तो 58। उसी प्रकार 37 का करेंगे दोगुना, ठीक है, 37 का दोगुना कितना होता है 74 और 74 में कितना ऐड करना है 6 ऐड करना है, क्योंकि सभी में हमने 6 ऐड किया है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोला गया है। 7 बहनें जो अनीता, बबीता, सुनीता, दीक्षिता, रीता, ललिता और गीता उत्तर की ओर मुँह करके, तो उत्तर की ओर इस तरफ होता है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमें बैठाना है। जो पंक्ति में खड़ी है ललिता जो रीता के ठीक दाएं खड़ी है, यानी कि कौन खड़ी है ललिता जो रीता का, अगर यहाँ पर रीता लिख लेते हैं, रीता के दाएं कौन है बगल में जस्ट यहाँ पर ललिता हो गया। उसके बाद बोला गया है जो गीता के दाएं और चौथे स्थान पर, यानी कि ये रीता जो है किसके दाएं और चौथे स्थान पर, गीता का। अगर हम यहाँ पर गीता लिख लेते हैं चौथे स्थान पर, 1 2 3 और एक चौथा स्थान पर रीता हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया बबीता और दीक्षिता ठीक बीच में केवल सुनीता बैठी। अगर हम यहाँ पर बबीता ले लेते हैं और यहाँ पर दीक्षिता ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में कौन खड़ी है सुनीता खड़ी है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 सीट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया दीक्षिता मध्य स्थान पर बैठी हुई, यानी कि 3 इस तरफ से हो गया और 3 इस तरफ से हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ही है, यानी कि 1 यहाँ पर आएगा और दीक्षिता बीच में खड़ी है, यानी कि एक कौन बचा हुआ है यहाँ पर देखिए अनीता बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ए आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या कि सबसे दाहिने स्थान पर कौन खड़ी है, यानी कि सबसे दाहिने स्थान पर अनीता खड़ी है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए सिलेंडर को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, शॉर्टेन को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है इसका क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए सी का सी ही लिख दिया गया, वाई का यहाँ पर वाई लिखा गया, एल का एल लिखा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए आई का यहाँ पर जे लिखा गया। कैसे लिखा गया, कॉन्सोनेंट वही लिखा गया लेकिन वॉवेल वाले अक्षर जो है एक बढ़ाकर लिख दिया, यानी +1 वॉवेल में 1 +1 हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला गया क्यूइंग में हमें इस प्रकार बताना है, तो कॉन्सोनेंट सेम लिखेंगे तो क्यू का क्यू ही रह जाएगा, यू वॉवेल होता है यानी कि 1 बढ़ा देंगे भी हो जाएगा, ई वॉवेल है ई से 1 बढ़ा देंगे तो एफ हो जाएगा, फिर से यू है यानी कि 1 बढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा, फिर से ई है यानी कि 1 और बढ़ा देंगे एफ हो जाएगा, आई भी वॉवेल आई से जे हो जाएगा और एन का एन रह जाएगा और जी का जी रह जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया टायर को यहाँ पर 65 लिखा गया है, गैप को 26 लिखा गया है, तो हमें मोज का बताना है। अगर देखिए इन सभी को काउंट ऐड कोडिंग का ऐड करता है, ठीक है, कितना होता है 20 होता है, ठीक है, और वाई का कितना होता है वाई का 25 होता है, उसके बाद आर का कितना होता है 18, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 63 हो जाएगा, लेकिन हमें 65 जाना था, यानी कि 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम मौज में भी करते हैं, ठीक है, मौज का कोडिंग लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं एम का 13 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा और जे का कितना होता है 10 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, लेकिन हमने जो 2 एक्स्ट्रा ऐड किया तो इसमें भी 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं दिए गए 3 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान बताएं, यानी कि इसमें से 3 और 6 की जगह पर हमें चेंज कर देना है, दोनों को आपस में चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 2 से, और 12 दूना 24, 24 यहाँ पर आ गया, और 24 8 कितना हो गया 24 8 32 हो गया, 32 में 2 चला गया तो 30 बन जाएगा, यानी कि 30 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए वाक जो है गूंगा से संबंधित है, दृष्टि अंधा से संबंधित, तो बहरा से किस को संबंधित होगा। देखिए यहाँ सभी का विपरीत लिखा गया, वाक का गूंगा यानी कि जो बोलता है उसको विपरीत गूंगा होता है, जो देखता है वो अंधा एक संबंध है, विपरीत लिखा गया था। बहरा से क्या हो जाएगा, जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसे बहरा हो, ठीक है, उसका बहरा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर वाक बोला गया है, ठीक है, दृष्टि बोला गया है, यानी कि किसी शब्द के बारे में बोला गया तो उसी प्रकार ध्वनि हो जाएगा, आवाज़ नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ध्वनि करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में नहीं था, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा तो आपको कहीं भी इस प्रकार का आकृति आपको नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी देखिए कहीं प्रकार नहीं मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में भी आपको कहीं भी ऐसे भी आकृति नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति जो है यहाँ पर ये थर्ड आकृति में जो फोर्थ ऑप्शन में यही आकृति बन रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोला गया है। 7 लड़के जो है कि जे से लेकर यहाँ पर JMNLPLO है, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि इस तरफ उसका मुंह होना चाहिए, यानी कि एक मान के चलिए व्यक्ति है, इसका जो है दायां इस साइड हो जाएगा, देखिए दायां इस साइड और बायां इस साइड हो जाएगा, उसी प्रकार हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया के जो है जे के बाईं ओर 5वें स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जे के बाईं ओर बोला गया है तो किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, यानी कि जे के बाईं ओर 5वें स्थान का 1 2 3 4
और क्या पर हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। देखिए हम इसको उत्तर की दिशा की ओर बना रहे हैं, क्योंकि देखिए बाएं को हम यहाँ पर दाएं बना लेंगे तो इसी प्रकार ये बन जाएगा। ठीक है, बाएं के जगह पर दाएं और दाएं के जगह पर हम बाएं करके बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, उसके बाद देखिए के किसी भी छोर पर नहीं, यानी कि जो यहाँ पर लास्ट में, यानी कि एक आगे और होगा इसके। उसके बाद देखिए एल जो है, एल पंक्ति के बीचों बीच में था, एल कहाँ पर चला गया, एल यहाँ पर चला गया, तभी तो ये 3 इधर से हो जाएगा तो और 3 इधर से हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया एल जो है एम के दाईं और तीसरे स्थान में गया, दाईं बोला गया तो हमें बाईं समझना है। ठीक है, एम के बाएं बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर एल, यानी अगर यहाँ पर एम होगा तो इसके बाएं और तीसरे स्थान पर एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं। केवल 2 लड़के जो है ओ और पी के मध्य में बीच में बैठे हुए हैं, ओ और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, ओ अगर यहाँ पर ले लेते हैं और पी यहाँ पर ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। कि देखिए एक यहाँ पर हो गया और एक एल हो गया, तब कौन सा बचा हुआ है इसमें, देखिए कौन सा बच गया, यहाँ पर एन बचा हुआ, यानी कि एन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले मिटा लेते बढ़िया। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से 3 विकल्प उसी प्रकार आधार पर एक समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। अगर ऑप्शन देखें पी एन कैसे संबंधित, देखिए यहाँ पर पी और एन देखिए एक का गैप है। उसके बाद देखिए एन और जे कैसे संबंधित, एन जे कहाँ पर है, एन और जे देखिए एक का गैप यहाँ पर भी है। एल और ओ, एल और में भी देखिए यहाँ पर भी एक का गैप है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो है के और एम, के एम और एम आपस में संबंधित दोनों पास में है, लेकिन यहाँ पर एक का गैप है 3 ऑप्शन में, तो यही असंगत हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो वीडियो को प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, तो सेम बना लेते हैं, बस रिपीटेशन हो जाएगा। देखिए जैसा आकृति यहाँ पर, यानी कि ऐसा आकृति यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि सेम आकृति ऐसा जो बन रहा है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, उसके अंदर से एक छोटा सा आकृति ऐसा जा रहा है, ऐसा आकृति बन रहा है, और बीच में यहाँ पर त्रिभुज, यानी कि जब दोनों ये पलटेगा ऊपर की ओर तो उल्टा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार ये दोनों ऐसा बंद बन जाएगा, ऐसा बंद वाला आकृति बनेगा ऐसा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर हो जाएगा एक ऐसा आकृति, और वो भी बंद होना चाहिए, और दोनों के बीच में त्रिभुज आ रहा है, यानी कि त्रिभुज उल्टा बनेगा दोनों में, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए दोनों आकृति ऊपर की ओर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला उल्टा दे गया, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए ये दोनों ऊपर की ओर से ठीक है, लेकिन नीचे की ओर देखिए यहाँ पर ये वाला ठीक है, लेकिन ये उल्टा दे गया, ये इसको ऐसा होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। उसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये दोनों आकृति ठीक है ऊपर की ओर, और ये देखिए ये दोनों उल्टा हो गया, यानी कि दोनों को इस तरफ से मुड़ना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों नीचे की तरफ है और ये दोनों ऊपर की तरफ है, और ये दोनों आकृति बंद है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, 8, 7 को सी गुड पिक्चर्स लिखा गया, 5, 3, 9 को गुड एंड ब्यूटीफुल लिखा गया है, 9, 6, 7 को पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल लिखा गया। तो हमें बताना है सी शब्द का कौन सा हमें कोड होगा, तो वही बताना है। तो देखिए इसमें से कॉमन कौन सा है, सी कहाँ पर, पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखिए गुड पिक्चर्स को हम निकाल देंगे इसमें से, तो हमें वो मिल जाएगा सी का कोड। तो देखिए गुड पहले देखिए, गुड पहले चेक करते हैं, यानी कि गुड को हम जी से लिख लेते हैं। गुड चेक कीजिए किस में दिया हुआ है, यहाँ पर है गुड, यानी कि गुड यहाँ पर है और यहाँ पर भी गुड है, यानी कि इसमें कॉमन देखिए और इसमें कॉमन है। इन तो सभी लेटर में से कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर, यानी कि गुड का कॉमन 5 हो गया। उसके बाद देखिए अब पिक्चर्स किस में दिया हुआ है, पिक्चर्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से कॉमन देखिए 9, 6, 7 यहाँ पर भी है और 8, 7 यहाँ पर भी, यानी कि 7, 7 कॉमन हो रहा है, यानी कि पिक्चर्स का जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। कौन सा बच जाएगा इसमें से, केवल 8 बच जाएगा जो सी का हो जाएगा, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं इजी से एक इजी ट्रिक है वो भी बता देता हूँ। देखिए हमें पूछा गया सी का, ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन कौन सा लेटर आपको कॉमन दिख रहा है सभी में। देखिए 5, 8, 7 यहाँ पर है और 5 देखिए यहाँ पर, यानी कि अब 5 नहीं हो सकता, यानी कि जो सी का है 5 नहीं हो, 5 को काट दिया। अब 8, 7 का कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर, यानी कि 7 वाले जो ये भी काट दिए, तो कौन सा बच रहा है, 8 बच रहा है, वहीं कि 8 जो है सी का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन, देखिए कैसे ये बढ़ रहा है, 205 से 222 कितना बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए अगला में देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 19 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 23 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर हो गया 29 बढ़ रहा है, यानी कि अगला कितना होगा वही हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी प्राइम नंबर जा रहे हैं, 17, 19, 23 और 29। 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 31 आता है, यानी कि 293 में हम 31 ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा, 324 मिल जाएगा, यानी कि 324 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन जो इसमें से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि इसको आकृति को पूर्ण करना है। तो देखिए बीच वाला रेकरिंग इसमें भी आ रहा है, यानी कि इसको भी नीचे की तरफ पूरा देते हैं, ठीक है। और ये वाला देखिए ये आकृति जो ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा आकृति जो बन रहा है, यानी कि इस तरफ ये उल्टा घूम रहा है, यानी कि हमें जो ऐसा आकृति बनाना है, देखिए इसको मिला देते हैं। उसके बाद देखिए ऐसा आकृति हमें बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसा आकृति जो यहाँ पर बनेगा
और ये आकृति जो है यहाँ पर आकर टच करेगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, और ये आकृति इस तरफ जाएगा और ये आकृति इस तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा आकृति हमें चाहिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये आकृति तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि देखिए ऊपर में ऐसा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा आकृति यहाँ पर ऐसा ठीक है, और ये देखिए ऐसा भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। यानी कि ये आकृति पूरी तरह से मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको सभी ऑप्शन को बारी बारी से रख लीजिए। आपको जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा वो आपका वही आंसर हो जाएगा, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुड को इसे लिखा गया है, बेस्ट को यहाँ पर इतना लिखा गया, तो हमें कुल का बताना है कितना होगा। अगर फर्स्ट डिजिट देखिए जी से यहाँ पर कितना हो रहा है एच, तो एक बढ़ रहा है, ठीक है, पहला डिजिट के साथ एक बढ़ रहा है। उसका देखिए बी से यहाँ पर सी, यहाँ पर भी एक बढ़ रहा है, यानी कि सी से बढ़ा देंगे तो डी हो जाएगा पहला डिजिट। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट डबल ओ है, तो हमें यहाँ पर भी डबल ओ बताना है, तो डबल ओ का यहाँ पर क्या देगा एस एक्स दिया, यानी कि एस एक्स सिंपल से यहाँ पर उठा कर ला दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए डी से टी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 16 बढ़ रहा है, ठीक है। और देखिए तो एल से हमें भी 16 बढ़ा देगा, तो 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28, तो यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि 2 किसका होता है बी का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी लिख दीजिए। डी एस एक्स बी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंस फ्लोर्स के लिए क्या कूट होगा वही हमें बताना है, ठीक है। देखिए साइनी फ्लोर्स जो है किस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्लोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और साइनी कहाँ पर है, साइनी हो गया यहाँ पर देखिए मार्बल आर साइनी, यानी कि इन सभी में से हमें कॉमन कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो देखिए फ्लोर्स का इसमें से हमें कॉमन निकालना है, जब पहले फ्लोर्स का चेक कर लेते हैं इस नंबर का। देखिए इसमें क्या लिखा गया टी पी ए जे और पी आर, इसमें से कॉमन कहाँ पर दिया हुआ है टी पी जे ए जे और पी आर। देखिए पी आर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पी आर का यहाँ पर क्या दिया हुआ है टायर आर हार्ड वाइट, यहाँ पर वाइट दिया हुआ और यहाँ पर भी, तो वाइट का ये में से पी आर नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब कौन सा कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए टी पी ए टी पी, पी आर का क्या हो जाएगा वाइट, वाइट कट गया। मार्बल का निकाल दीजिए, मार्बल किस में दिया हुआ है यहाँ पर देखिए मार्बल का यहाँ पर, यानी कि इसमें से कॉमन कौन सा है टी पी टी आर, यहाँ पर टी भी काट दीजिए। अब कौन सा बच गया ए जे बच गया, यानी कि फ्लोर्स का ए जे हो जाएगा। अब हमें साइन का चेक करना है, यानी कि टीपी जो यहाँ पर भी काट दीजिए। अब टी आर है और 6 है, टी आर किस में कॉमन दिख रहा है आपको, आर का अर्थ देखिए आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो यहाँ पर टी आर जाएगा, यानी कि टी आर भी काट दीजिए। अब केवल कौन सा बचा हुआ है 6 बचा हुआ है, यानी कि साइनिंग का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सेकंड में तो दिया हुआ है, लेकिन ये उल्टा दे दिया गया है। यानी कि ये ऑप्शन मान के चलिए तो गलत भी हो सकता है, और एक तरह से मानिए तो सही भी हो सकता है, क्योंकि 6 और ए जे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए जे और 6, यानी कि मान के चलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है। देखिए 31 से 48 कितना ज़्यादा है, यहाँ पर हो जाएगा 17 ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 17 ज़्यादा है। यानी कि उसी प्रकार हमें ऑप्शन में देखिए अगर 29 में अगर हम 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16, यानी कि 6 आना चाहिए लास्ट डिजिट, यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10, यानी कि 0 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 7 3 10, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर 17 जोड़ेंगे तो 7 7 14 का 4 हासिल 1, यानी कि 4 1 5, यानी कि 54 आ रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए कुछ नीले लाल, यानी कि कुछ नीला जो है लाल बोला गया, तो लाल को हम एल से लिख लेते हैं और नीला को एन से लिख लिया। उसके बाद देखिए कुछ हरा लाल, यानी कि कुछ हरा जो है लाल, हरा को हम एच से लिख लेते हैं। उसका निष्कर्ष देखते हैं कोई भी नीला हरा नहीं है, यानी कि कोई भी नीला जो है हरा नहीं है। देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इस अनुसार तो ये नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये हरा वाला पार्ट यहाँ पर आ जाए तो देखिए लाल में भी तो टच होता है होगा ही, और हर नीला में भी टच होगा, यानी कि ये हो सकता है, इसलिए ये अस्पष्ट है, इसलिए गलत मान के चलिए। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कोई भी लाल हरा नहीं है, यानी कि इसको पहले मिटा देते हैं। कोई भी लाल जो है हरा नहीं है, यानी कि इसके बारे में बताएगा। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ लाल तो हरा हो रहा है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है निष्कर्ष में कोई भी लाल हरा नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए बी से डी कितना बढ़ रहा है सी डी, यानी कि 1 बढ़ रहा है। उसका देखिए डी से जी कितना बढ़ रहा है ई एफ, यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए जी से एल कितना बढ़ रहा है, जी का होता है 7, और यहाँ पर एल यानी कि 5 बढ़ रहा है। उसका देखिए एल से एस कितना बढ़ रहा है, यानी कि 12 से 7, यानी कि 7 बढ़ रहा है। यानी कि 1 3 5 7, अगला कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 9 होना चाहिए, नहीं तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, देखिए 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28, यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 2 किसका होता है बी का होता है। बी तो ऑप्शन में नहीं दिएगा, यानी कि यहाँ पर 9 के जगह पर कितना प्राइम नंबर होगा, अब 11 प्राइम नंबर होगा। अगर 19 में 11 जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, यानी कि 30 बन रहा है, यानी कि 26 तक जेड और 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है। 4 किसका होता है डी का होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सभी प्राइम नंबर का यह रूल फॉलो हो रहा है।
यहाँ पर देखिए 23 से 72 कैसे संबंधित है, 38 से 117 कैसे संबंधित है, तो 46 से क्या होगा। अगर यहाँ पर देखिए 23 से हमें 72 जाना है तो 23 में हम तिगुना करते हैं, ठीक है। 23 तिया कितना होता है, 69 होता है, और 72 जाने के लिए हमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 72 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 46 हमें बताना है, ठीक है। तो 46 का करते हैं, तो 46 का तिगुना क्या हो जाएगा, 46 गुने 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 138 हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। 141 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट को टी से लिखते हैं, लैपटॉप को एल से लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप जो है कंप्यूटर को हम सी से लिख ले। उसका निष्कर्ष देखते हैं, कुछ टैबलेट कंप्यूटर यानी कि कुछ टैबलेट कंप्यूटर, ये देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही के अनुसार हो गया, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए ये अस्पष्ट यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं, यानी कि कुछ लैपटॉप जो है टैबलेट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर टैबलेट के अंदर में ही लैपटॉप थोड़ा सा आ रहा है, यानी कि ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलत दिया गया, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो, जो न तो निष्कर्ष 1 सही होगा और न ही 2। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले एक किसी को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार देखते हैं सीरीज कैसे बन रहा है। अगर हम प्लस को पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर से देखिए प्लस कहाँ पर चला गया, अगले बॉक्स में यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ चला गया, अब देखिए यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ गया, यानी कि जस्ट सामने में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ से कहाँ चला गया, अब देखिए यहाँ पर चला गया, लास्ट में चला, यानी कि ये देखिए कि यहाँ पर उल्टा पुल्टा बन रहा है, यानी कि ऐसे नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर था पहला, और उसका दूसरा यहाँ पर चला गया, यानी कि एक स्थान घस का, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहाँ चला गया, यानी यहाँ पर नीचे गया, यानी कि एक ये स्थान हो गया, ये 2, यानी कि अब दूसरा 2 स्थान घसक गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वाला स्थान जो कहाँ से जाएगा, अब देखिए एक पहले घस का, उसका 2 घस का, उसका अब कितना घसकना चाहिए, 3, यानी कि 1 2 अब 3, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से कहाँ जाएगा, 4 स्थान जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 घस का था, 2 घस का था, उसका यहाँ पर 3 घस का और यहाँ पर 4 घस का, यानी कि अब यहाँ पर कितना अगला में कितना जाएगा, 4 जाएगा, यानी कि यहाँ से कहाँ जाएगा, 1 2 3, यानी कि वही स्थान पर जाएगा। यानी कि अगर इसमें हम इसको ऐसे करें, यानी कि वही स्थान पर 4वां स्थान पर आ जाएगा। अभी सभी को मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कोई पकड़ लेते, अगर ये देखिए हम मल्टीप्लाई वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ चला गया, एक स्थान ऊपर चला गया, यानी कि 1 प्लस 1 स्थान घस के बाद यहाँ पर आ गया। अब कहाँ जाएगा, 2 स्थान घसकाते हैं, यानी कि 1 ये हो जाएगा और 2 यानी कि नीचे आएगा, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है, अब तीसरा 3 नंबर घसकाते हैं, 1 2 और 3, यानी कि ऊपर में आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर में आ रहा है। अब 4 घसकाते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी कि सेम उसी पर आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई जो ऊपर की ओर ही आएगा। उसके बाद देखिए ब्लैक वाले देख लेते हैं, ब्लैक वाले जो है यहाँ पर अब एक स्थान घसकाने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर आ गया, नीचे की ओर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 घसकाते थे, 1 और 2, यानी कि ऊपर में आ गया, बिल्कुल ठीक। अब 3 1 2 और यानी कि नीचे की ओर जाएगा, नीचे आ गया। अब 4 घसतान घसकाते 1 2 3, यानी कि सेम उसी प्रकार फॉलो हो जाएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा। और बचा हुआ कौन सा, एक बचा हुआ डिवाइड, डिवाइड यहाँ पर ही आ जाएगा, यानी सेम जैसे ये बन रहा है उसी प्रकार ये बनेगा। तो ऐसा ही ऑप्शन नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा ऑप्शन नीचे में देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपको दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर टोटल एमटीएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे 2022 में 48 शिफ्ट में हुए हैं, उन सभी का आपको रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके का, स्टैटिक जीके का आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर 2021 में 42 शिफ्ट का हुआ था, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और 2019 में 39 शिफ्ट में हुआ था, अब 3 साल का आपको रीजनिंग का सोल्यूशन मिल जाएगा, और साथ में लगभग 5 से 6 साल का आपको एमटीएस का प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन और CHSL CGL CPO स्टेनो सभी का आपको स्टैटिक जीके का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। जो ऑफिशियल क्वेश्चन होंगे सभी का सेट वाइज और शिफ्ट वाइज आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।